अस्सलाम डीएमएच न्यूज़ के साथ मैं हुमाना चौधरी। अपोजिशन जमातें हुकूमत को गिराने के लिए सरापा एहतजाज हैं। आए जानते हैं अवाम की राय कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। किस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं आप? मैं वो हुकूमत जो लॉयल हो पाकिस्तान से, पीटीआई को हम तो नवाज शरीफ के मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करना तो वैसे ही पागलपन है। हम शेर को। जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी जो हो चुकी हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? वो इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन ये जल्द से आप जितने मर्जी कर लें, लेकिन हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, हुकूमत यहीं पे है। नया पाकिस्तान हमें नहीं सूट किया, हमें पुराना पाकिस्तान ही अच्छा लगा। ये उनका हक है। फिलहाल इस नलायक हुकूमत को तो नहीं सपोर्ट करते जो कह रही है कि वो चोर। मैं जी नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? एक नया मतलब आप कह सकते हैं कि एक नई हुकूमत है, पहलों को तो आजमा चुके हैं, इसलिए ज़रा इनको दबाना चाह रहे हैं। क्या मेरे ख्याल में बस ये एक वो जो इमरान खान साहब ने कहा था कि ये एक सर्कस हो रही है, और ये यकीनन ही सर्कस हो रही है। तो इंशाल्लाह ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं करप्शन को बचाने के लिए, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब इंशाल्लाह इसमें से निकल आएंगे बाहर। मैं पीटीआई को। क्यों करते हैं? पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब जमात है और ये गरीबों की हमदर्द है, और जो ये माफिया इकट्ठा हुआ है ना, अब जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुआ है ये कभी पूरा नहीं होगा। वो इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन ये जल्द से आप जितने मर्जी कर लें, लेकिन हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, हुकूमत यहीं पे है, ठीक है। और इंशाल्लाह अपना मैंडेट पूरा करेगी, पूरा करने के बाद इंशाल्लाह और मुल्क के अंदर एक कानून नाफिज करेगी। फिलहाल इस नलायक हुकूमत को तो नहीं सपोर्ट करते जो कह रही है कि वो चोर। वो अजीब चोर है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब वो चोर थे, पेट्रोल जो सा था 63 रुपये लीटर पर छोड़ के गए थे, आज 103 रुपये लीटर पर है। वो अजीब चोर थे कि चीनी 50 रुपये किलो आम मिलती थी लोगों को, और वो वाफर मकदार में, और अब 107 रुपये हो गई है। ये अजीब चोर थे। दूसरी बात यह कि डॉलर 102 रुपये पे छोड़ के गए थे, आज 107-8 रुपये पे चला गया, 13 रुपये पे बल्कि चला गया है, और 68 रुपये पे, सॉरी 168 रुपये पे चला गया, और कोई उसको पूछने वाला नहीं। वो अजीब चोर थे कि सब कुछ सस्ता था, आज कुछ भी सस्ता नहीं है। 107 रुपये में भी आज चीनी मिलने के लिए तैयार नहीं है। 35 रुपये किलो आटा जो है वो 85 रुपये किलो पर है, मिलने को तैयार नहीं है। किस चीज़ की वो चोरी करते थे कि हर चीज़ सस्ती भी थी और वो चोर थे। अब अगर ये ईमानदार हैं, सब कुछ हैं, जिस टाइम भी ये महंगाई के लिए नोटिस लेते हैं, महंगाई कम होने की बजाय महंगाई ऊपर चली जाती है। इन्होंने जब पहली दफ़ा नोटिस लिया 50 रुपये से चीनी यकदम 60 रुपये पे चली गई, दूसरी दफ़ा नोटिस लिया वो 70 रुपये पे चली गई, करते करते ये आज 7वीं दफ़ा नोटिस लिया है, 100 से 107 रुपये चीनी चली गई। ये कैसी नालायक हुकूमत है जो चोरों को तो कह रही है चोर है, खुद साथ होके कुछ नहीं कर सके। तो ये किस तरह की नालायक हुकूमत है? खुदारा ये नोटिस लेना छोड़ दो। आवाम को अब तबाह कर रहे हैं नोटिस लेके। जो चीज़ सस्ती होती है आपके नोटिस लेते ही वो चीज़ ऊपर चली जाती है। तो खुदा के लिए हमारी जान छोड़ो और ये नोटिस लेना छोड़ दो। ये नोटिस लेने की ड्रामेबाजी ना करो। ये आप अपने लोगों को जो उनसे ना खुश करने के लिए नोटिस लेते हैं, उनको महंगाई करने का नोटिस लेते हैं कि आप महंगाई करें। आपकी बहन अलीमा बाजी जो कहती थी मशीनों की कमाई से इतना बनी हूँ, फिर उसने कहा कि जी मेरी माँ की तरफ से, मैं ये नहीं कहता, अगर आपकी माँ के तरके से मिली थी तो इस आपकी वालदा एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गई थी। ऐसा तरका किस काम तक का था कि बेटा इलाज नहीं करा सका। उसके बाद शौकत खानम को उसको ख्याल आया। फिर शौकत खानम से आप 25 लाख रुपया महीना किस चीज़ का लेते हैं? गरीब का इलाज में होता नहीं है। गरीब चले जाए वहाँ सबसे पहले अव्वल तो इलाज नहीं, इलाज के लिए 20,000 30,000 का टैक्स लिया जाता है। वो गरीब आदमी कहाँ से कराए? और अगर करना भी हो तो 6 महीने 7 महीने का टाइम देते हैं, उतनी देर में बेचारा दुनिया जानी से चला जाता है। अजीब है। कोई टेस्ट करा लें, शौकत खानम का टेस्ट जो उनसे वो वेरीफाई होता है। अगर किसी और लिबार्टी का कराएं, वो डेंगू के भी यही रहा, और ये आपने कोरोना का जो ड्रामा रचा है इसमें भी यही रहा। खुदारा ये बस कर दें, ये यहूदियों की लाबी करना बंद कर दें। ये कोरोना सिर्फ मुसलमानों को तबाह करने के लिए ला रहे हैं। मस्जिदें बंद है, खाना काबा बंद है, मदीना मुनव्वरा बंद है, नमाज पढ़ना बंद है। ये कैसा कोरोना है? बाकी हर एक्टिविटीज़ चल रही है। मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करना तो वैसे ही पागलपन है, और मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत को सपोर्ट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ की अपोजिशन को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये हुकूमती और अपोजिशन, ये दोनों का टोला जो है ये तकरीबन एक जैसा है। एक जो है वो चोर है और दूसरा जो है वो नाअहल है। तो मौजूदा हालात में तो यहाँ पर जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, और ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट ने जो हालात बना दिए हैं, जिस तरह की महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये और जिस तरह के लोगों के हालात हैं, और ख़ास तौर पर इस कोरोना के बाद जिस तरह के इश्यूज़ बने हुए हैं, इस वक्त तो लोग जो हैं वो किसी और लीडरशिप को देख रहे हैं।
और हम मुझे नहीं पता वो लीडरशिप कहाँ पे है, लेकिन इस वक्त हमें कोई ऐसी लीडरशिप नज़र नहीं आ रही जो हमारे मसाइल को हल कर सके। ये बहरहाल यहाँ का इशू है इस वक्त, जो हर बंदा इसको से फेस कर रहा है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं ना, बाशऊर लोग, उनको सामने आना चाहिए। अब हमारी लीडरशिप में आप देखें, अगर आप नवाज शरीफ को देखें तो वो 4 सेंटेंस जो है वो सीधी तरह से नहीं कह सकता। उसके अगेंस्ट जब आप इमरान खान को देखते हैं तो वो जिस तरह की बातें करता है, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की बातें करनी, ये मैं नहीं समझता कि एक लीडर जो है वो इस तरह का होता है। यहाँ पे लीडरशिप नहीं है, असल जो इशू है हमारा यहाँ पे। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने तो बहुत कुछ किया है। ये कहता है जी इन्होंने कुछ नहीं जी, इन्होंने लूटा है, ये किया है, वो किया है। ये हमें उनसे कुछ निकाल के दिखाए ना। अभी 3 साल हो गए हैं, हमें तो इसकी कोई समझ नहीं आई है। तो अभी उन्होंने ये कुजना वाला जलसा किया है, कराची में हुआ है, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब इनको चाहिए ना, इसको भाई सोचना चाहिए, भाई मैं इतना मुल्क को मैंने जलील किया है, तो अब मैं साइड पे हो जाऊँ। मैं तो इसको पिछली दफ़ा भी इसको हाथ जोड़े हैं, लेकिन पता नहीं है इसको क्या है। ये तो पक्का ही जैसे अल्फी नहीं होती, इस तरह पाकिस्तान को ये लेके बैठ गया। ये बहुत अच्छा हुआ है, ये इनको रिज़ल्ट मिलेगा थोड़े दिनों में, कुछ ना कुछ इसका होगा। ओपोजिशन जमाते हुकूमत को गिराने के लिए सरापा एहतजाज हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो ड्रामा कर रहे हैं सारी ओपोजिशन वाले, क्योंकि अभी उनकी चल नहीं रही है। ठीक है, अभी हुकूमत एक बंदे को आने का करने का मौका देना चाहिए ना। अभी उसने ये सारी जो महंगाई हो रही है, ये पहलों ने जो किए हुए वही असरात अभी मुरतब हो रहे हैं। सारे ताजर बरादरी ये वगैरह, हम भी ताजर हैं तो काम करते हैं, हमें पता है क्या हो रहा है। लेकिन अभी आवाम को बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। अभी आवाम को समझदार हो गई है आवाम। ये ठीक नहीं है। अगर एक हुकूमत कर रहा है उसको करने तो देखा जाए क्या कर रहा है वो। उसने कोई क्या ये तो नहीं कर रहा, करप्शन तो नहीं कर रहा है, करप्शन को पकड़ रहा है। आवाम चाहती है कि करप्शन पकड़ी जाए। हम शेर को क्यों करती हैं? क्योंकि बिकॉज जब वो थे तो हुकूमत जो थी और जो गरीब आवाम थी वो काफ़ी बेटर थी। नथिंग के इस हुकूमत ने आगे तो बिल्कुल ही गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी की हद कर दी है। बिजली महंगी है, खाने का आटा जो है और जो रोज़मर्रा की अशिया वो बजाय इसके कि कीमतें कम हो बहुत ही महंगी करता जा रहा है। नया पाकिस्तान हमें नहीं सूट किया, हमें पुराना पाकिस्तान ही अच्छा लगा है। अच्छा किया उन्होंने जमातें इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि इस हुकूमत को अब उतर जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जो पहले इमरान खान साहब कहते थे ना कि गो नवाज़ गो, तो अब हम कहते हैं कि गो इमरान खान गो, प्लीज़ गो, हमारी जान छोड़ दो। कैसे हैं आप? ओपोजिशन जमाते हुकूमत को गिराने के लिए सरापा एहतजाज हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहना है हमने, बस महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो ना ही हो सकता है। जौन सी भी हुकूमत आएगी ऐसे चलना पाकिस्तान में, इसका कुछ नहीं हो सकता। किस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं आप? किसी को नहीं, किसी को नहीं। इसकी वजह ये है कि जौन सी भी हुकूमत आई है उसने अवाम का कुछ सोचा ही नहीं है, कोई रिलीफ नहीं दिया अवाम को, कुछ नहीं किया अवाम के लिए। तो लिहाजा बेहतर यही है कि किसी को वोट ना डालें। मेरी राय तो ये है। मैं वो हुकूमत जो लॉयल हो पाकिस्तान से। क्यों करते हैं? पाकिस्तान से जो लॉयल होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये उनका हक है, अगर वो समझते हैं कि वो मतलब जो भी हुकूमत इस वक्त सरचार्ज है पाकिस्तान की वो अगर नहीं कर रही तो जमहूरी हक है उनका, वो उसको कर सकते हैं, पोर्ट्रे अपना मैसेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये हुकूमत को गिराने के लिए नहीं, मिस ये अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं कि हमारी चोरी ना पकड़ी गई है तो अब हमें किसने बचाना। वैसे हुकूमत तो ठीक कर रही है, जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान मुसल्लत होता है। तो हम खुद ही नहीं सही तो हुक्मरान के कैसे कह सकते हैं। किस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं आप? हम PTI को। क्यों? पहले भी नून लीग के वर्कर थे हम, तो बहुत पुराने वर्कर थे और इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इवन के किसी के लिए, किसी भाई बहन के लिए नौकरी का भी बंदोबस्त किया। हम बड़े पुराने निस्बत रोड के इनके वर्कर थे कि पूरे निस्बत रोड पे एक टाइम था कि मुस्लिम लीग का झंडा बाज हमारे घर पे लगा होता था, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम कह रहे हैं कि जो कर रही है हुकूमत सही कर रही है, हमारी आवाम है इसी काबिल, जो इनके साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। नाज़रीन, आवाम का कहना है कि जो हुकूमत हमें बुनियादी सहूलियत फराहम नहीं कर सकती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसके साथ दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।